नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरें बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राशन कार्ड नवीनीकरण की तिथि बढ़ी, अब 15 अगस्त तक का समय। फसल बीमा में किसानों की नहीं दिखी रुचि, कलेक्टर ने अधिकारियों की लगाई क्लास। डायरिया मलेरिया क्षेत्र में सीओ का दौरा, जन चौपाल लगाकर दी गई अहम जानकारी। मौसम ने बदला रुख, सावन की झड़ी से मौसम हुआ सुहाना। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। राशन कार्डों के नवीनीकरण की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बच्चे उपभोक्ताओं को एक और मौका नवीनीकरण के लिए दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिले के खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने इस आशय की जानकारी दी है। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने बहुत कम संख्या में किसानों के बीमा आवेदन मिलने पर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अभियान छेड़कर अंतिम तिथि 31 जुलाई तक लक्ष्य हासिल करने के सख्त निर्देश दिए। गौरतलब है कि अब तक केवल 5,756 किसानों ने लगभग 6,826 हेक्टेयर रकबे का ही बीमा कराया है, जबकि पिछले साल 45,000 किसानों ने 56,000 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कराया था। कलेक्टर ने किसानों से बीमा करा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी के कार्य में काफी अनिश्चितता की स्थिर रहती है। इस अनिश्चितता को दूर करने और विपरीत हालात से निपटने में किसानों को सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। बिलासपुर जिले में HDFC अर्गो कंपनी को बीमा की जवाबदारी सौंपी गई है। कलेक्टर ने सभी बैंकों और सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पिछले साल बीमा नहीं कराने वाले सहकारी समितियों को भी इस बार लक्ष्य पूर्ण करने को कहा है। बैठक में उप संचालक कृषि PD हथेश्वर, उप संचालक उद्यान लावत्रे, उप आयुक्त सहकारिता मंजू पांडे सहित सदस्यगण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर में नहर की जमीन पर कॉलोनाइजरों ने कब्जा करने के मामले में नगर निगम से जवाब मांगा है। डिवीजन बेंच ने निगम के वकील से पूछा है कि कलेक्टर की पूर्व रिपोर्ट के बाद भी अवैध कब्जा क्यों नहीं हटाया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि अमलीडीह में स्थित नहर की जमीन को साल 2006 में रायपुर नगर निगम को सौंप दी गई थी। तब इस नहर की चौड़ाई 40 फीट थी। नहर के करीब 35 फीट पर कुछ बिल्डरों ने कब्जा कर दीवार बना लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि कलेक्टर ने स्वयं इस बारे में रिपोर्ट दी थी कि अवैधानिक अतिक्रमण हुआ है, उसे हटाया जाए। इस पर कोर्ट ने नगर निगम के वकील से जवाब मांगा है कि कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद भी बेजा कब्जा क्यों नहीं हटाया गया। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर सीओ जिला पंचायत RP चौहान ने रतनपुर और कोटा विकासखंड के डायरिया एवं मलेरिया प्रभावित गांव नेवसा, खूटाडीह, जाली सहित अनेक ग्रामों का दौरा किया। सीओ ने खूटाडीह गांव में जन चौपाल लगाकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने लोगों को बीमारी से बचाव और सावधानी के संबंध में समझाइश दी। उन्होंने ग्रामीणों के घरों में जाकर भी उनसे चर्चा की। SDM युगल किशोर उर्वसा सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौजूद थी। सीओ ने रतनपुर और कोटा ब्लॉक के दूरस्थ मलेरिया एवं डायरिया पीड़ित इलाके का सघन दौरा किया। ग्रामीणों और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों से हालात की जानकारी ली। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने को कहा। रतनपुर के वार्ड क्रमांक 10 ओछिना पारा का भी जायजा लिया। वाटर टैंकर से ही फिलहाल पानी की सप्लाई के निर्देश दिए गए। हैंडपंप के पास प्लेटफॉर्म बनाने कहा गया है। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी कि पानी उबाल कर ही पिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित ग्रामों का पूरा सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। पीड़ित मरीजों का बेहतर इलाज करने कहा है। पुलिस द्वारा चेतना अभियान के तहत लगातार लोगों को नशे के विरुद्ध जानकारी, सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी एवं साइबर संबंधी अपराध से बचाव की जानकारी दी जा रही है, जिसके तहत विगत दिनों से साइबर सुरक्षा के तहत अलग अलग स्कूल, कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थानों पर साइबर की पाठशाला लगाकर साइबर संबंधी जानकारी दी जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना सरकंडा क्षेत्र के स्कूल में चेतना अभियान के तहत साइबर की पाठशाला का आयोजन किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तथा फैकल्टी व टीचर को साइबर अपराध के संबंध में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दी गई तथा छात्रों को यह भी समझाइश दी गई कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देवे, मोबाइल में आए किसी भी लिंक को बिना जानकारी के ओपन नहीं करे तथा मोबाइल में OTP को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करे।
और फिलहाल है वक्त चलो छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। बिलासपुर में सावन के दूसरे दिन सुबह 7 बजे से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बरसात से मौसम सुहाना हो गया है। आसमान पर बादल छाए होने से आबो हवा में ठंडक बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र बहतराई के वरिष्ठ वैज्ञानिक असीम दास के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बिलासपुर शहर में 15.2 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 22 से 24 जुलाई के दौरान भी छत्तीसगढ़ में बारिश होती रहेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में बैंक मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर पर 3 युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें तखतपुर स्थित एसबीआई बैंक में घुसकर बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। वहीं घटना के दौरान बैंक कर्मियों में डर का माहौल बन गया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से युवकों द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की गई। इन युवकों ने बैंक में रखी अपनी बंधक की गई जमीन के कागजात मांगे और जमीन को बेचकर लोन चुका देने की बात कही। तब बैंक मैनेजर ने जवाब में कहा कि बंधक लोन चुका नहीं देते तब तक आपको जमीन के कागजात नहीं दिया जा सकता। इसी बात में गुस्साए युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। घटना के बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेनिस भारद्वाज, लाभन टोंडे और विकास भारद्वाज सभी निवासी ग्राम डांडगांव, थाना पथरिया, जिला मुंगेली को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान में है, जिसके चलते कई हादसे हो रहे हैं। वहीं कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र अंतर्गत भाकुर स्थित ढोल ढोली पुल का जल स्तर बढ़ने से सीमेंट से भरा ट्रैक्टर पानी में बह गया, जिसमें चालक और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि जिला प्रशासन ने पुल में कोई बोट नहीं लगाया था। वहीं चालक ने भी पानी का जल स्तर बढ़ा होने के बावजूद ट्रैक्टर को पुल में उतार दिया, जिससे ट्रैक्टर बह गया और चालक सहित 3 लोगों ने जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाई, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम